उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें उसके रूट्स निकालने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है जो फर्स्ट है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम x को कौन ले लिया तो x, अब ये x, अब नीचे इसके वन ही इसके नीचे वन ही दे रखा है तो वन कर देंगे, और ये उससे वन, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो माइनस वन इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3x। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली हम वही इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ दे नहीं रखा इसका कोफिशिएंट, तो इसका जो a हो गया वो 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 3 है और पर माइनस का साइन इसलिए -3 है, और ये वो c है -1 क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्मेट बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a से हम सोल्व करेंगे। तो माइनस बी की जगह तुम, क्योंकि जो -3 है b की वैल्यू, अब -3 है और बाहर भी ध्यान रखना माइनस का साइन है, ये साइन में दिक्कत हो जाती है। प्लस माइनस रूट माइनस बी स्क्वायर को 3 रख दिए माइनस 4 इंटू 1। अब देखो इसका साइन 1, ये माइनस तो यहाँ माइनस क्योंकि ये तो, और अपॉन 2 इंटू 1 तो ये जगह 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये जगह 3 प्लस माइनस, अब अंदर हो जाएगा ये रूट 13 अपॉन 2। तो अब क्या है, प्लस माइनस है क्योंकि d है वो ग्रेटर देन 0, क्योंकि 13 वैल्यू आई तो ये 13 क्या है 0 से बड़ा है। तो हम 3 प्लस एक बार रूट 13 अपॉन 2 कर देंगे और दूसरा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन, जो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। देखो अब इन दोनों में एलसीएम क्या है, इन दोनों को, दोनों नंबर्स को लिख देंगे। ऐसे नंबर्स के एलसीएम के लिए हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस 4 इसमें तो अवेलेबल है, एक्स माइनस मतलब डिवाइड कैसे करते हैं, ये अवेलेबल है तो ये चला जाएगा, और ये एक्स माइनस 7 नहीं है तो अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7, और फिर ये माइनस साइन का साइन, फिर एक्स माइनस 7 करेंगे तो ये तो है इसमें, तो ये जो बच गया एक्स प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस 4, क्योंकि बीच में साइन माइनस का तो इसलिए माइनस का साइन लगाना जरूरी है। और इक्वल टू 11 अपॉन 13 दे रखा है, इक्वल टू 11 अपॉन 13। जब इनको सबको करेंगे एक्स माइनस 7 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर चीज वाली चीजें माइनस की हो जाएगी, तो है माइनस एक्स माइनस 4, ये माइनस एक्स और प्लस का एक्स से कट जाएंगे, ये हो जाएगा -7 और -4, ये हो जाएगा इक्वल टू 11। अब क्योंकि ये माइनस का 11 है और इधर भी 11 है, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है ना, वैसे कट जाएंगे पर माइनस, अब यहाँ -1 तो मतलब ये -1 का होगा, ये 30 इससे जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस के 30 हो जाएंगे, इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 को इधर कर देंगे, तो यहाँ क्योंकि यहाँ 1 ही बचा है। ठीक है, तो ये तो कुछ होगा नहीं। अब अपन को कुछ करना नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7x हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा, और 4 को -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -28 हो जाएगा, और ये -30 हो जाएगा, -30 एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 एक्स। अब इस -30 को इधर ले आएंगे एक तरह से, या फिर तो ये -30 इधर आ जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर -30x -28, और ये इधर आ जाएगा माइनस इससे, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर -3x, और जब ये इधर आएगा 28 है तो यहाँ बच जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 20 तो हो जाएगा। तो इसके इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ आपको फैक्टर, हमको वो वाला मेथड आना चाहिए कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ जाए, और किसी को नंबर्स को ऐड करें तो ये प्लस माइनस जो आए, जो इनका सम करे तो वो -3x का, तो ये 2x और x -x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में है तो ये प्लस x स्क्वायर जो है -3 को इनका 3 आ जाएगा इनका सम करने पर, तो फिर हम इनका फैक्टराइज कर देंगे, तो इनको x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x -2 -1। अब सेम ऐसा है कि इधर का इधर आता है x -2 इक्वल टू जो, क्योंकि -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये सेम आएगा, अगर ये प्लस होगा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर बन गए x -2 और x -1, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 2 और इससे x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि x -2 ये होते हैं 0 के बराबर, x -2 इक्वल टू 0, तो इधर x बराबर 2 हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। वो कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से, कि जो रहमान है उसकी एज का सम का रेसिप्रोकल 3 साल पहले और 5 साल बाद वो क्या है अभी 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज, और उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं एक्स। तो उसकी उस हिसाब से जो 3 साल पहले जो एज हो गई है वो कितनी हो जाएगी, मतलब 3 साल पहले आज अगर 2016 में अगर तुम्हारी 20 है तो 2013 में 3 कम कर दोगे तो 2013 में कितनी हो जाएगी 17। तो हमने x-3 कर दिया, और 7 साल या 7 साल बाद या 5 साल बाद, जैसे 2016 के हिसाब से 5 साल बाद तुम्हारी 2021 में तुम्हारी एज जो अभी 20 है तो वो 25 हो जाएगी, 7 साल बाद में है तो 22 में तुम्हारी 27 हो जाएगी। इसी तरह तो 5 years लेटर हिज एज x+5 जो उसकी प्रेजेंट है उससे 5 ज्यादा हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि एज रेसिप्रोकल सम, अब वो है 1/3, उनका रेसिप्रोकल मतलब उनका डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/x-3 और प्लस x+5, ये रेसिप्रोकल फॉर्म हो गया, ठीक है, इक्वल टू वो कितने के बराबर है 1/3, ठीक है। अब सेम टू सेम जो पहले वाले क्वेश्चन किया गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे x-3 और x+5 का, तो ठीक है। तो इसमें जो नंबर है जैसे x-3 है इसमें तो ये इसका नहीं होगा, और 1 से x+5 मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह x+5, और इधर x+5 है तो ये इससे सीधा x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इनको खोल लेंगे तो ये x+5 ये प्लस x-3 इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा नीचे x-3। अब इनको सोल्व कर लेंगे, 5 में से -3 2 बच जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 अपॉन x-3 और x+5, और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो इधर ये 2x + 2 तो 3 से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ये 3 से मल्टीप्लाई, और x-3 x+5 ये सेम आ जाएगा। तो और अब क्योंकि वहाँ 1 है तो अब सेम वो हमें कुछ करना है नहीं, तो ये x-3 तो पहले x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करो, -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, तो इन 3 × 2 = 6x, और ये हो जाएगा 3 × 6, और ये x² हो जाएगा प्लस 5x -3x -15, ठीक है। 6x + 6 इक्वल टू x² + 2x -15। अब इसमें से 5x में 3x घटा देंगे तो 2x हो जाएगा -15, ठीक है। अब हम इसको साइन चेंज कर देंगे, ये इधर ले जाएंगे सारे, तो हो जाएगा x² -4x -21, क्योंकि 6x में से 2x ये घट जाएंगे, और ये माइनस का और ये 6 में से तो ये उधर जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इसको जब अब हमें वही सेम है, हमें फैक्टराइज करना है कि हम कि ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करिए कि 21x² हो जाए, और ऐसा कोई नंबर है करे जिनका सम -4x के बराबर हो, ठीक है। तो या तो आप क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ये हो गया a² हो जाएगा, ये bx हो जाएगा, ये c हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है जो b है, और इसका ये है, और ये c -21, तो हम उससे भी हम इसके फैक्टर निकाल देंगे, और जो फैक्टर आएगा वो हम पुट कर सकते हैं। पर हमें एक्सपीरियंस से हो गया कि हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो हम -7x + 3x को अगर करते हैं तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -21² आ जाएगा, और इनको सम करेंगे तो -4x आ जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया x² -7x + 3x -21 = 0। अब इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो x -7 आ जाएगा, तो इधर भी हमें x -7 ही लाना है। तो ये सिंपल है कि इसमें हम दोनों साइड नंबर है, इसमें नंबर ये, तो हम 3 कॉमन लेंगे प्लस 3 x -7 = 0, तो ये हो जाएगा x -7 और ये हो जाएगा x + 3, तो x = हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा x = क्योंकि इधर चला जाएगा तो माइनस है। अब क्योंकि एज है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो एज है वो 7, तो हम कह सकते हैं जो रहमान की जो प्रेजेंट है एज है वो 7 साल है, मतलब वो 5 साल बाद तो 12 साल का हो जाएगा, और 3 साल पहले वो 4 साल का। उसके बाद हमारे पास जो आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें लिखा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब कोई भी क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के जो मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स है वो 30 हैं, ठीक है। हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, और वो करी कि उसने 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और
3 मार्क्स उसको इंग्लिश में कम मिले। द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 2, और जब उनका ये प्रोडक्ट हो जाता है 210, अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में बढ़ा दें और 3 मार्क्स इंग्लिश में कर दें तो जो नंबर आते हैं उनका प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई होता है 210। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उनको मार्क्स को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कर दें जो बेस है वो हम कर देंगे, जो शेफाली का मैथ्स का मार्क्स है वो x, लेट द मार्क्स इन मैथ्स इज x, ठीक है। देन मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, क्योंकि अब देखो टोटल मार्क्स वो कह रहा है कि उनके दोनों का समय x प्लस जो भी होगा वो है 30, तो अगर उसके x है तो दूसरे में टोटल, जैसे कोई 2 नंबर है, उन दोनों नंबर का सम 10 है, तो एक नंबर अगर 6 है तो दूसरा 4 है, हम पता कर लेंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उस नंबर से वो घटाते ही तो है, 10 - 6 करें तभी तो पता चलता है, तो ये हो जाएगा 30 - x, ठीक है। तो इसके मैथ्स के x हो गए और इंग्लिश में हो जाएगा 30 - है। अब वो कह रहा है कि अगर मैथ्स में 2 बढ़ा दें तो x + 2 कर दो और इंग्लिश में 3 कम कर दो, मतलब माइनस कर दो, और इन दोनों को जब इतना करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट या जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं वो 210 आता है, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। तो हमने 2 बढ़ा दिए तो इक्वेशन बन गई x + 2 और उसमें से 3 कर दिया, 30 - x, ये तो पहले से ही है, ठीक है, और इसमें हमने 3 और कम कर दिए तो ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 210, ठीक है। अब हम वही सेम, अब पहले तो ये 30 में से 3 चले जाएंगे तो 27 बचेंगे, ठीक है, 27 माइनस है तो x को पहले 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को -x से, फिर 2 को 27 से और x माइनस को ये हो जाएगा। तो जब हम इनको करते हैं ऐसा तो 27x - x² + 54 - 2x = 210, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा x² - 25x + 1560 = 0, क्योंकि सोल्व कर लेंगे, ये 210 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमें -x² है तो देखो इसमें -x है तो हम क्या करें, इन सबको उधर ले जाएंगे, तो हमें इसको जब इधर ले जाएंगे तो x² - 25x + 156 = 0, तो ये कट पीट जाएंगे जब इक्वेशन। अब वही सेम है कि हम x² को मल्टीप्लाई करके 1560 लाना और उन्हीं नंबर को सम करके हमें -25x लेना, तो हमें वो नंबर पता करना है। तो वही ये फैक्टराइजेशन है, या तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या हम एक गेस लगा सकते हैं कौन से नंबर होंगे, कि हम 12 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाता है, 11 12 को करेंगे, 13 14 को करेंगे, तो हमें पहले तो उन नंबरों का सम भी देखना है और प्लस माइनस का साइन भी देखना है। तो ये आपने वैसे 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर बन गए x² - 25x + 156 = 0 को हम -12x और -13x, अब देखो इन दोनों का सम करते हैं तो -25x हो जाता है और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाँ ये इसके फैक्टर्स होंगे, तो हम ये हो जाएगा। अब इनको हम कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो ये जगह x और x - 12 और वो दूसरे में -13 को कॉमन लेंगे, सेम है, तो x - 12 = 0, तो ये फैक्टर हो गए x - 12 और x - 13। हम x = हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा x = 3। अब मैथ्स में मान लो हमने मैथ्स के मार्क्स कितने माने x, तो ये हो जाएंगे 12 मार्क्स, और इंग्लिश में कितने हैं तो उससे 30 थे टोटल, तो 30 - 12। अगर हम मैथ्स के मार्क्स 13 मानते हैं जो हमारा दूसरा फैक्टर है, तो ये मैथ्स इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 17, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field। अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल है, फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब 60 मीटर ज्यादा है छोटी वाली साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो बड़ी साइड है वो उससे 30 मीटर ज्यादा है, तो हम उनको बेसिकली मानना क्या, शॉर्टर साइड, तो हम सबसे पहले शॉर्टर साइड मान लेते हैं। फिर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि वो डायगोनल है और जो तो उसकी सबसे लॉन्गर साइड हो जाएगी 30 और जो इसका डायगोनल हो जाएगा क्योंकि वो 60 ज्यादा है तो डायगोनल हो जाएगा इसका x + 60, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम ये मान लो शॉर्टर साइड x है, ये तो जो इसके लॉन्गर x + 30 और इसका डायगोनल होगा x + 60। अब देखो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हाइपोटेन्यूस, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूस = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस को जगह √b² + p²। अब हम जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, तो हाइपोटेन्यूस तो देखो ये हमारे पास है ही x + 60, हमारे पास सब है बेसिकली, बस x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने पुट कर दिया x + 60 = √x² + x + 30²। तो ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो x + 60² = x², क्योंकि ये x + 30²।
ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2ab 120 एक्स हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा 3600। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर वही एक्स स्क्वायर 2ab मतलब 2 इंटू 30 ये हो जाएगा 60x और बी स्क्वायर है 900। अब इसमें काटा पिटाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लगा भाई। ठीक है, और अब हम रीअरेंजिंग कर देंगे, हम ये इधर एक्स वाले हो तो इन सबको उधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 270 इक्वल टू 0। अब वही सेम, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जैसे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये हो जाएगा x, तो उससे x की वैल्यू निकाली, या हमें इसको सिंपल फैक्टराइज करना आना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन वही नंबर सम आए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है और उन दोनों का उन्हीं नंबरों से ये सम आना चाहिए। तो हमें ये एक्सपीरियंस से आएगा, मतलब इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, मतलब 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको अंदाजा होने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है 90x प्लस 30x, तो अगर माइनस का 90x करते हैं और प्लस का 30x करते हैं तो ये माइनस का 60x होता है। तो मेन चीज़ है ये साइन का भी होता है, तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन है कौन सा बड़ा करें, तो हमें जो साइन होता है उसको उस हिसाब से अरेंज करते हैं और इन दोनों को सम करते हैं तो वो भी 2700 आएंगे इक्वल टू 0। तो यही है, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x बाहर आ गया x माइनस 90, और इसमें से 30 कॉमन ले लिया 30 और ये गया x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास हो गया x माइनस 90 ब्रैकेट x प्लस 30, तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी इधर माइनस x माइनस 90 और ये x प्लस 30, मतलब ये हो जाएगा x माइनस। अब क्योंकि माइनस 30 है, साइड होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए जो शॉर्टर लेंथ हो गई वो जो हमने x मानी थी वो 90 हो जाएगी, लॉन्गर साइड उससे 30 ज्यादा तो 120 हो जाएगी, और डायगोनल उससे 60 ज्यादा तो वो 150 हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो 7th क्वेश्चन है वह द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो सबसे लार्जर और स्मॉलर दिए हैं तो हम उनको मान लेंगे। वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टू नंबर्स इज 1, कोई दो नंबर हमें पता नहीं है तो हम एक नंबर को x मान लेंगे और दूसरे नंबर को y मान लेंगे। ठीक है, वो कह रहा है उन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 का, तो एक नंबर है x है तो दूसरा y है, तो पहले का जो स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब डिफरेंस मतलब एक तरह से माइनस कह रहा है, माइनस हो जाएगा। और कह रहा है स्मॉलर है, और जो कह रहा है कि जो दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर पहले नंबर के स्क्वायर से 8 गुना ज्यादा है, तो दूसरा वाला नंबर y स्क्वायर माना, उसका स्क्वायर जो पहले नंबर x उससे 8 गुना ज्यादा है, तो ये 8 उससे ज्यादा है ना, इसलिए 8 इसके लगाएंगे। तो ये दूसरी वाली इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x इक्वल टू 2। ठीक है, अब सेम वही है, हमें बेसिकली अब y स्क्वायर की एक वैल्यू मिल गई जो पहली वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब y स्क्वायर की जगह हम 8x रख दिया इक्वल टू 180। सेम अब वही एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। अब आपको वही सेम करना है कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 180x स्क्वायर है और दोनों का जब सम करें तो वो माइनस 8x है। तो हमारे पास ऐसा जो है नंबर है वो 18 और 10 माइनस के 18, क्योंकि अगर 18 प्लस के कर दो तो ये ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 28, पर हमें माइनस के 8 चाहिए, तो ये माइनस के 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 18 प्लस 10x माइनस 18। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनी है उसके हिसाब से तो ये दोनों को नंबर को अलग अलग, तो ये हो जाएगा x माइनस 18 फर्स्ट वेक्टर और x प्लस 10 ये हो जाएगा, ये जो दोनों को लिखे x प्लस 10, तो x की वैल्यू अब माइनस इधर चलेगा 18 हो जाएगा और इधर से x की वैल्यू इधर चली जाती है 0 के उधर, तो ये माइनस का 10। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हमेशा नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, अब इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू करने के लिए हमें जो 8x की वैल्यू 18 आ गई, 8 इंटू 18 कर देंगे 144, वाई स्क्वायर 144, y इक्वल टू रूट 144 इक्वल टू इसका 12 हो जाएगा प्लस माइनस रूट के 12 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो लार्जर साइड है वो 18 की हो जाएगी, जो स्मॉलर साइड है वो 12 की हो जाएगी। अब हमारे पास आगे वाला जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 5 kilometers more it would have taken 1 hour less,
फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द जर्नी। वो कह रहा है कि कोई ट्रेन है ना, वो 360 किलोमीटर जाती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन मोर, तो वो उसका अगर उसका 5 घंटे ज़्यादा कर देते, लेस मतलब उससे 1 घंटा जो मतलब जितने घंटे में पूछते 1 घंटा कम लेगी, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द जर्नी, तो हमें उस स्पीड की जर्नी फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ट्रेन की स्पीड है वो x ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें मतलब स्पीड x है और हमारे पास डिस्टेंस 360 है, तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इससे टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस अब हमें जो 360 में पहुंचने के लिए हमें जो टाइम है वो हमें पता है इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि उसकी स्पीड में 5 ज्यादा कर दिया, ठीक है, x+5 है ना, तो उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो 360 ही चल रही है। तो अगर इसे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो बन जाता है टाइम इनटू स्पीड। अब इस डिस्टेंस हमें पता है 360 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम x+5, ये हो गई हमारी जो स्पीड है, और जो टाइम है 360 अपॉन x, वो तो पहले वाले का टाइम है, मतलब ये तो x और 300 तो वो -1, क्योंकि 1 घंटे कम ले लेती है, इक्वल टू 360, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि उसमें अगर 5 जो किलोमीटर स्पीड जोड़ दें, मतलब जो पहली जो कंडीशन में x और 360 है x है, पर जो ये जो आंसर है ये इसमें सूट नहीं कर रहा, पर दूसरी वाले अगर हम 5 घंटे जोड़ दे तो x+5 हो जाएगा, मतलब स्पीड में, और जो टाइम हो 360 और उसमें से टाइम में से 1, मतलब 4 घंटे लगता तो 1 घंटा कम लग जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 360, मतलब क्योंकि ये डिस्टेंस है उतनी है, आपने फॉर्मूला देखा ये डिस्टेंस टाइम इंटू स्पीड होती है, ठीक है। तो वही हमारे पास सबसे पहले x+5 ब्रैकेट 360 अपॉन x -1 इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम नीचे से x कॉमन ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो 1, और ये x हो जाएगा 360 - x अपॉन x 1 अब ये नीचे x है तो पूरे के नीचे भी x हो जाएगा, तो ये हम इधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 360x। और अब इनको वही सेम, पहले x को 360 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर x को -x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 को 360 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 को -x से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 360x, ठीक है। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास नंबर होगा 360x -x स्क्वायर प्लस 1800 -5x इक्वल टू 360x, तो ये इससे कट जाएंगे, और इस -x 1800 -5 इनको हम इधर भी ले जा सकते हैं, हम इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये जगह x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है, वही इक्वल टू ये 0, तो वही सेम है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर 1800 आ जाए, और प्लस जो उनका एडिशन करें 5, तो सोचो तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हम क्वांटिटी की मदद से भी हम वो नंबर +-b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a सॉरी, तो अब हम उससे भी तो हमारे पास देखा जाए तो इसको थोड़ा इस वाले नंबर को देखेंगे तो b हमारे पास 5 है, 4a हमारे पास 1 है, और c है हमारे पास -1800, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास x के फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको जब तोड़ते हैं तो ऐसा वो नंबर है 45x - 40x, ये दो नंबर ही ऐसे जब दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो 5x हो जाएगा, और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1800 हो जाएगा, ठीक है। हमने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट x + 45 हो जाएगा, इसमें से -40 कॉमन लेंगे तो भी x + 45 होगा, मैंने कहा ये दोनों सेम होते हैं, तो x + 45 आप कहते हैं ये इधर चले जाएंगे, तो x इक्वल टू -45, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, और दूसरे में x -40 है, ये इधर जाते ही ये हो जाएगा प्लस का, तो ये जाएगा x/40, क्योंकि जो यही स्पीड होगी इसकी।